देखिए, जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1 लाख वोट से हो। उससे कोई शक्तिशाली नेता नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है कि कौन व्यक्ति शासन कैसे चला रहा है, शासक कैसा है, किसका पूरे विश्व में धमक है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो ये धमक तो मोदी जी की है। आप लोग लगातार कह रहे थे कि 10 लाख पार बनारस में और 400 पार। क्या लगता है, आप व्यापारी नेता हैं, व्यापारी नाराज थे या कोई अन्य वर्ग के लोग नाराज थे जिसकी वजह से इतनी कमियां दिखने को मिली? आप ऐसे जान लीजिए कि आज इनको जितने वोट पड़े हैं, ये सब व्यापारी वर्ग के ही पड़े हैं। व्यापारी वर्ग ने न महंगाई देखी, न भ्रष्टाचार देखा, न अपने आप को इग्नोर करते देखा, न यहाँ के अधिकारियों का इग्नोर करना देखा, न नेताओं का देखा, और उन्होंने एक तरफा वोट गिराया है। और व्यापारी ही एक रीढ़ है भाजपा की जो इसको संभाले हुई है। पर आज भाजपा को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये काम हुआ क्यों। इसमें तानाशाही जिस तरह से अधिकारियों ने भी की, कुछ यहाँ के स्थानीय नेताओं ने भी की, या अनाप शनाप तरीके से जो दुकानें तोड़ दी गई, लोगों के मकान तोड़ दिए गए, गरीबों को उजाड़ दिया गया, ठेला पटरी वाले से लेके गोमती वाले से लेके हर आदमी दुखी रहा। जबकि इनको पहले लोगों को बसाना चाहिए था, इसके बाद उजाड़ना चाहिए था। और लोगों का किराया बढ़ा दिया गया, अनाप शनाप तरीके से किराए बढ़ने लगे, फाइन लगने लगा। और जिस तरह से ये काम हुआ, ये आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से दोनों तरफ से भीतरी घात हुआ इनके साथ। और ये मोदी जी की टीआरपी गिराने के लिए और इनको विश्व में कमज़ोर साबित करने के लिए खेल हुआ है। इस पे मोदी जी और योगी जी को देखना पड़ेगा और ऐसे लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा जो इनको सही रिपोर्ट दे सके और जो सही चीज़ों को बता सकें कि जनता के दुख दर्द क्या है। आज सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं, ये योजनाएं उन लोगों को मिलती हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, या जिनको ज़रूरत है थोड़ी बहुत मिली भी हैं। और बाकी सब ये जितना सब्सिडी 20%, 30%, 15% लोग सब्सिडी खा जाते हैं और योजनाएं देते नहीं हैं, आधी से ज़्यादा डूब जाती हैं। उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट जो काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ है, आप लोग लगातार सनातन हिंदुत्व की बात करते हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं, आखिरकार कहाँ गया हिंदुत्व और कहाँ गया सनातन? अयोध्या सीट भी हार गया। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस वर्ग ने इनको वोट नहीं दिया और किस वर्ग की आप नुमाइंदगी कर रहे थे। व्यापारियों ने तो इनका खुल के साथ दिया और व्यापारियों के साथ जो हुआ असहनीय हुआ, पर उन्होंने तब भी मोदी जी और योगी जी को अपना नेता माना। आज व्यापारी इस बात से दुखी है कि जिसके लिए सरकार कर रही थी, और हम अच्छे लोगों की ये बातें नहीं सुनना चाहते थे और न किसी से मिलने देते थे लोग, ना उनकी बात कोई बता पाता था सही बात। तो आज जब तक हमारे देश के मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को दर्द नहीं पता लगेगा, लोगों की परेशानियां नहीं पता लगेंगी, तब तक वो कभी भी ये चीज़ नहीं सुधर सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना भी विकास किया, जितना कुछ किया, इसका सोच से परे है। लेकिन जनता ने अगर विकास को भी नकार दिया और वो पुराने तरह से ही जीने के लिए चाहते हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, महंगाई, अच्छे लोगों की अपेक्षा, पुराने लोगों की उपेक्षा, और उन लोगों को ला ला के वॉशिंग मशीन में धोना, जो धोने से भी लोगों के बीच में उनके बारे में गलत संदेश गया। और इन्हीं के यहाँ के लोगों ने, अधिकारियों ने भी इस खेल को खेला, जो कि बहुत ही गलत है। अखिलेश यादव का एक बयान है, सरकार पर तंज कसते नजर आ रहा हूँ। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अयोध्या वासियों को जबरन जमीन कब्जा करना और इसके बाद बुलडोजर चलाना, ये बुलडोजर कहीं ना कहीं सरकार को हानि पहुंचा रही है। इस वजह से देखिए, मैं बुलडोजर का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन बुलडोजर न चलता और बुलडोजर से अपराधी न डरते तो ये चीज़ न होती। आज अपराध तो ख़त्म हुआ ही है,
पर ये जो बुलडोज़र चलने के बाद लोगों को मुआवजे मिलने में दिक्कत आई, या उन लोगों को जिनकी ज़मीन उनके नाम नहीं थी और वो 50 साल से थे, वो दिक्कतें आई। किराएदारी और मकान मालिक के नियमों को इन्होंने जो चेंज कर दिया, जिससे किराएदार परेशान हो गए। फूड सेफ्टी एक्ट में इन्होंने कई तरह की दिक्कतें आई। तो ऐसे करके इन्होंने ऐसी कई दिक्कतें की। जीएसटी में इन्होंने कहा था मैं कम कर दूंगा, इन्होंने कम नहीं किया। खाने के सामानों पे जीएसटी लगा दी, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कफन पर भी जीएसटी है। तो इस तरह की चीज़ों से भी ये दिक्कतें आई हैं। अयोध्या सीट हार का वजह क्या कहना चाहेंगे आप, क्या है वजह? हमारी अयोध्या सीट हार की वजह का कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ, ये है कि वहाँ जिस तरह से मकान तोड़े गए, उनके साथ क्या हुआ, ये इनको मंथन करना पड़ेगा। और किसी भी लड़ाई में एक चीज़ का कोई वो नहीं होता है कि केवल मकान गिर जाना, दुकान गिर जाना। इसके साथ बहुत सी चीज़ें थी जो कि इनको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जनता क्या चाहती है। कपड़ा जब भी बनता है व्यक्ति के शरीर के हिसाब से बनता है, कपड़े के हिसाब से व्यक्ति का शरीर नहीं बनता है। तो आज इन्होंने जितने भी चीज़ें बनाई, एक तरह से इन्होंने इसको डेवलप करने के लिए, विदेश बनाने के लिए बना दिया, जिसका इनको नुकसान मिला। आपको और लगता है कि मकाने तोड़ना भाजपा को भारी पड़ गया और अयोध्या सीट हार गई? देखिए, ये तो साफ बात है। भ्रष्टाचार, महंगाई, मकान तोड़ना, दुकान तोड़ना, गरीबों को उजाड़ना, जीएसटी को कम न करना और जीएसटी और चीज़ों पे लगा देना, तानाशाही करना, आम लोगों को पहचानना न, किराया बढ़ा देना और हर तरह से उस चीज़ को करना। लेकिन जनता ने मोदी और योगी का साथ दिया। जिन लोगों ने, वर्ग ने साथ नहीं दिया, यह भी इनको सोचना पड़ेगा। करते हैं तो आपका कंसेप्ट साफ होना चाहिए। हम लोग का कंसेप्ट साफ है कि व्यापारियों को दिक्कतें हैं और व्यापारियों के बैंक खाते सीज हो रहे हैं, व्यापारियों के खाते एमपीओ हो रहे हैं, व्यापारियों के मकान बिक रहे हैं, दुकानें बिक रही हैं। 2014 के पहले जितने मकान बिके, आज उसके लाखों गुना ज़्यादा बिक गए। 2014 के पहले जितने लोन एमपीए हुए, आज लाखों हो गए। ये कह देना कि ये लोन दिया गया, लेकिन दिया गया तो लोअर क्लास को फ़ायदा हुआ, अपर क्लास को फ़ायदा हुआ, मिडिल क्लास को पूरी तरह से नुकसान दिया गया। मिडिल क्लास हर तरह से इनसे नाराज रहा, जिसके लिए बार बार कहा जाता था, पर इन्होंने व्यापारियों की बात नहीं सुनी और ना कभी मुख्यमंत्री जी से भेंट होने दिया। मुझे याद है, मैंने 4 बार 6 बार माननीय मुख्यमंत्री जी की समारोह कराने के लिए, व्यापारियों के बारे में, व्यापारियों का सम्मेलन कराने के लिए कहा, पर लोगों ने उसको नहीं करने दिया, न उसके लिए कभी व्यवस्था की। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी को ऐसे लोगों को देखना होगा जिनसे इनको सही चीज़ की जानकारी मिले। और मैं बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ने पे 5 मिनट का समय अगर आप हमको माननीय मोदी जी और योगी जी देंगे, तो मैं इनको जनता की मूलभूत समस्या क्या है, जिसकी वजह से इतना विकास रुक गया, क्या असर नहीं पड़ा, भगवान राम का असर नहीं पड़ा, कॉरिडोर का असर नहीं पड़ा, वंदे भारत का नहीं पड़ा, 370 का नहीं पड़ा, पाकिस्तान के अंदर तहलका मच गई उसका नहीं पड़ा, चीन झुक गया, लेकिन उसके पीछे क्या राज है यह देखना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या कारण है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए, हम इतना जानते हैं कि मोदी और योगी जी की सरकार में जनता बहुत खुश थी और व्यापारी भी खुश थे, पर आदमी पीठ पे लात बर्दाश्त कर लेता है, पेट पे लात बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़, बड़े का सम्मान और बड़े का सीनियर और जूनियर को समझना, ये भी लोगों को पार्टी में करना पड़ेगा। अगर एक ही डंडे से और मैं की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर इनके दिमाग में ये था कि 2047 तक हम रहेंगे, तो हम लोग भी चाहते थे 2047 तक रहे, पर आम लोगों ने इनकी चीज़ों को वो किया और इसमें विशेष ध्यान देना होगा किन लोगों ने किया।